दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दिया। तो रुक्मणी मैया को भगवान से प्रेम हो गया, परंतु जो रुक्मी था ना, रुक्मी जो था, रुक्मी माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर देता है। जरा सुनी गबड़ी ध्यान से गधा को। और जब रुक्मी ने अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया, तो माता रुक्मणी तो भगवान से विवाह करना चाहती थी। माता रुक्मणी को जब पता चला कि परसों बारात आएगी और मेरा जो भाई है ना वो अपने मित्र के साथ में विवाह तय कर दिया है, तो रुक्मणी मैया तुरंत दौड़ती दौड़ती भाभी जी के पास में गई और कहती, भाभी जी कोई काम बनाओ, क्या करें? बोले भैया हमारा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, हम कन्हैया से विवाह करना चाहते हैं, और बोल रहे हैं कि परसों बारात भी आएगी, इतनी जल्दी क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाभी जी ने कहा एक काम करो, एक पत्र लिख करके भगवान को भिजवा दो कि ऐसी ऐसी बात है, परसों मेरा विवाह होने वाला, लेकिन मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए आप कोई काम बनाइए। अब रुक्मणी मैया ने एक सुंदर सा पत्र लिखा। रुक्मणी मैया ने लिखा, हे योगेश्वर, हे मुरलीधर, आपका स्वरूप क्या है? मैंने खूब आपकी लीलाओं को सुना और लीलाओं को सुनते सुनते आपसे हमको प्रेम हो गया है। प्रभु सबकी लाज बजाते हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मेरा भाई शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह करना चाहता। परसों बारात आएगी, टाइम भी ज्यादा नहीं है, और परसों सुबह का टाइम, विवाह के टाइम जब मेरा श्रृंगार होगा, हम देवी माता के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। आप एक काम करना, वहीं से मेरा हरण कर लो, यहाँ तैयारी चलती रहे, बारात आ जाए, आप वहीं से हमको लेकर के चलो, क्योंकि हम इसके साथ में विवाह नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि शेर का भाग जो है ना वो कोई गीदड़ उठा करके लेकर के जाए, क्योंकि मैं तो आपके लिए बनी हूँ। और मैया ने एक सुंदर सा पत्र लिखा, और ये पत्र लिख करके मैया ने एक ब्राह्मण देवता को सौंप दिया, और वो पत्र ब्राह्मण देवता लेकर के गए भगवान को दिया। ठाकुर जी ने स्वागत सत्कार किया। भगवान ने कहा, कहिए किस कारण से आगमन हुआ? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु हम आपका पत्र लेकर के आए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु ये आपका पत्र है। भगवान ने कहा आप ही सुना दीजिए। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगे ये प्रेम का पत्र है, इसमें हम क्या सुनाएं? बोले भगवान आपके लिए स्पेशल पत्र आया हुआ है, मेरे कहने वाला नहीं है। भगवान ने कहा कुछ भी स्पेशल हो, लेकिन हम ब्राह्मणों से कभी भी कोई बात छिपाते नहीं है, इसलिए आप ही अपने श्री मुख से सुनाइए। तो ब्राह्मण देवता ने पूरा पत्र सुनाया कि रुक्मणी मैया ने क्या लिखा कि प्रभु हमने कभी आपको देखा नहीं है, परंतु आपसे मुझे प्रेम हो गया है। कथाओं को सुनकर के, लीलाओं को सुनकर के हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। परसों ही बारात आएगी। और भगवान ने जैसे देखा कि परसों बारात आएगी, भगवान ने तुरंत रथ मंगाया। ब्राह्मण देवता ने कहा पत्र तो पूरा पढ़ लो, भगवान ने कहा पत्र बाद में पढ़ लेंगे, हम समझ गए। और भगवान एक रथ पे सवार हुए और माता दुर्गा के मंदिर में पहुंच गए। गिरजा मैया के मंदिर में भगवान ठाकुर जी माता रुक्मणी का हरण करने के लिए पहुंच गए। अब इधर रुक्मणी मैया का 16 श्रृंगार किया गया। रुक्मणी मैया गई मंदिर में, 1000 सैनिक उनके साथ में गए हैं कि कहीं रुक्मणी भाग ना जाए। रुक्मणी मैया नेत्रों को बंद करके मैया की प्रार्थना कर रही हैं। ये रामचरित मानस की सिद्ध चौपाइयां हैं, आइए हम लोग पढ़ेंगे। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सभी मिलकर के मेरे साथ में एक बार भाव से उठाएंगे दोनों हाथों को, बोली दुर्गा मैया की जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय
सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिशिय सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल से ही हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम बाम अंग फरकन लगे। इधर रुक्मणी मैया ने निवेदन किया है और तब तक के भगवान कन्हैया रथ को लेकर के पहुंच गए। देखिए कभी ना रुक्मणी मैया ने कन्हैया को देखा, ना कृष्ण भगवान ने रुक्मणी मैया को देखा, लेकिन इतने प्यारे भगवान हैं। जो सैनिक गए थे रुक्मणी मैया को रक्षा करने के लिए, वो सैनिकों ने जब भगवान के साथ वाले घोड़ों को देखा तो सब भूल गए हम कौन से काम के लिए आए हुए थे। कोई कहता रे जो घोड़े हैं ना इनके कान देखो कितने चमकीले से हैं, कोई कहता कान छोड़ो इनके नेत्र देखो, तो कोई कहता कान छोड़ो नेत्र छोड़ो, जो घोड़े पर बैठा है उसको तो देखो वो कितना प्यारा है। सब भूल गए हम किस काम के लिए आए हुए थे। और इतने में कन्हैया ने किया क्या, भगवान ने माता रुक्मणी को अपने रथ में बिठा लिया और भगवान लेकर के चले गए। अब जैसे भगवान भागे वहां से आफत मच गई। यहाँ पे जो शिशुपाल था, जो रुक्मी था, सब दौड़ते दौड़ते पीछे जा रहे हैं। और रुक्मी कहने लगा पिताजी हमने पहले कहा था ये कन्हैया छलिया है, ये चोर है, देखो मेरे बहन को लेकर के जा रहा है। रुक्मी कहता हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। भगवान ने कहा आओ। तो भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी का हरण करके लेकर के जा रहे हैं, शिशुपाल भी जा रहा है पीछे पीछे। भीड़ लग गई, भगवान ने तुरंत निकाल लिया। रुक्मणी मैया ने कहा हे महाभागे आप योगेश्वर हो, ये मेरा भाई है, आप इसको दंड मत दीजिए, इसको मारिए नहीं। तो भगवान ने कहा देवी जी चिंता मत करो, आपका भाई है तो अब हमारी आप दुल्हन बन चुकी हो, तो आपका भाई है तो मेरा भी रिश्ते में कुछ लगता, साले साहब लगते हैं, तो हम भी मारेंगे नहीं। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को द्वारिकापुरी में लेकर के गए और ठाकुर जी का 16 श्रृंगार किया गया, माता रुक्मणी का 16 श्रृंगार किया गया। और देखिए रुक्मणी मैया का विवाह होने लगा। बोली बाके बिहारी लाल की। रुक्मणी मैया का 16 श्रृंगार हो रहा है, जितनी भी सखियां हैं सभी गा रही हैं। आइए हम लोग मिलकर के भगवान के विवाह का उत्सव मनाएंगे। जो सामान लिखा गया था रुक्मणी मंगल का, वो पूरा सामान व्यासपीठ पे ले आया जाए। माता जी पूरा मंगवा लीजिए। तो परीक्षित जी बने बैठे हैं, आप लोग ले आइए जो भी सामान लिखा गया था। देखिए रुक्मणी मैया का विवाह होने जा रहा। माताएं जो भी लेकर के आई हैं भगवान माता रुक्मणी के विवाह में अर्पण करने के लिए, पाए पूजने के लिए कपड़ा वस्त्र, जो भी, आप लोग खड़ी हो जाइए तुरंत। जो लेकर के आई हैं सामान वही लोग, और एक एक करके कोई भीड़ नहीं लगाएगा, सभी मिलकर के गाएंगे बोली बाके बिहारी लाल की। मैया का श्रृंगार हो रहा और सखियां गा रही हैं मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो घन श्याम की। तो सभी लोग उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को। जिनको जिनको खुशी है भगवान के विवाह में वो लोग हाथ उठाएंगे, और जिनको दुख है वो लोग नीचे रखेंगे। मुझे चूड़ियां पहना दो, चूड़ियां पहना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो घन श्याम की। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। तो जो माताएं झूमना चाहती है वो अपने स्थान पे खड़ी हो सकती हैं, और एक बार सभी उठा के पूरे पूरे हाथों को। ओ मैं तो रानी बनूंगी घन श्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घन श्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घन श्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घन श्याम की। बाके बिहारी लाल की।
कुंज गलिन में झूम नाच गाऊंगी, वृंदावन की कुंज गलिन में झूम नाच गाऊंगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। माता जी सामान लेकर के आ जाइए, जो लाया गया है सामान आपकी तरफ से अति शीघ्र आप लोग लेकर के आइए, क्योंकि बड़ा विलम्ब हो रहा है जल्दी। और जो माताएं जो दान करने के लिए लेकर के आई हैं भगवान के विवाह में, आप लोग आकर के एक एक अर्पण कर दीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सभी तालियों के साथ में गाएंगे। वृंदावन की कुंज गलिन में झूम नाच गाऊंगी, वृंदावन की कुंज गलिन में झूम नाच गाऊंगी। मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा लगा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे गजरा सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो श्याम लाल की, मैं तो रानी बनूंगी श्याम की, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम की। सांवरिया से हो गई मैं बावरिया, गीत लगा के सांवरिया से हो गई मैं बावरिया, गीत लगा के सांवरिया से हो गई मैं बावरिया। मुझे बिंदिया लगा दो, मुझे बिंदिया लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो कृष्ण लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान के विवाह में जिनको जिनको खुशी है थोड़ा हाथ उठा करके बताइएगा, सभी को खुशी है ना। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जो सामान रुक्मणी मंगल में लाया गया है आप लोग व्यासपीठ पे अति शीघ्र लेकर के आएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सभी उठा के हाथों को मिल के मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम, मैं तो रानी बनूंगी घनश्याम की। ला करके यहीं पर राधा कृष्ण बैठ जाएंगे, रुक्मणी मैया और कृष्ण भगवान। और जो माताएं पाए पूजन के लिए जो सामान लेकर के आई हैं एक एक करके रुक्मणी मंगल में आप लोग पाए पूजन अवश्य करेंगे। मुख्य यजमान जी आप आ जाइए, ये सामान लेकर के आप आ जाइए। माता जी यहाँ पे आइए।
पंडित जी थोड़ा करवा दीजिए विवाह। ये थोड़ा साइड में माता जी, ये सामान जो आप लाई हैं ना यहाँ पे लेकर के आइए मुख्य यजमान जी। इसमें दक्षिणा रख लीजिए, कन्यादान में दक्षिणा रख लीजिए इसमें जो भी है। बोली बांके बिहारी लाल की। जितनी भी माताएं, जितने भी भक्त जो रुक्मणी मंगल में पाए पूजन चाहते हैं, आप लोग द्रव्य दक्षिणा लेकर के तो आप लोग एक एक करके आ सकती हैं, या फिर ठाकुर जी अभी वहीं पर बैठ जाएंगे, आप लोग नीचे से भी पाए पूजन कर सकते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो सभी उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिल करके गाएंगे। तीसरा तीसरा ढाई है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आपके परिवार के जितने भी सदस्य, प्रहलाद भैया आप भी आ जाइए, पूरे परिवार भर मिलकर के आप कन्यादान करेंगे। रुक्मणी माता का विवाह हो रहा है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ में आइए। बोली बांके बिहारी लाल की। ये सामान नीचे रख दिया जाए, पंडित जी नीचे रख दिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का। बोली बांके बिहारी लाल की। सभी उठा के हाथों को। कुंडल सोहे कनवा। कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। कारी कारी कजरारी जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। क्या नाम है? प्रीति। प्रीति जी की तरफ से कन्यादान में बर्तन और द्रव्य दक्षिणा दान कर रही हैं। हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
सूरतिया। देख देख दुल्हा जी की सांवली सूरतिया। देख देख दुल्हा जी की सांवली सूरतिया। ओ बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया। ओ बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया। कि चारों बच्चों को थोड़ा पीछे कर दीजिए और जो कृष्ण भगवान और रुक्मणी मैया आप नीचे ही बिठा दीजिए। कुछ बात है, बच्चों को थोड़ा भैया पीछे कर दीजिए और ये कुर्सियां जो यहाँ पे है ना आप नीचे ही बिहारी जी को बिठा दीजिए। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बच्चों को पीछे कर दीजिए, वहीं पर कुर्सी डाल दीजिए और वहीं पर बिठा दीजिए। ये जो पात्र है ना ये वहीं पर रख दीजिए। ये जो पात्र बोली वाकई बिहारी लाल की जय हो। तो सभी मिलकर के एक बार उठाएंगे पूरे पूरे हाथों को और मिलके गाएंगे कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माता जी की तरफ से 151 पत्र मुद्राओं का दान कन्यादान में हमेशा भगवान की कृपा बनी। बोली बाके बिहारी लाल की रुक्मणी मैया का पाए पूजन चाहती हैं तो आप लोग नीचे बिहारी जी आ गए हैं। एक एक करके कन्यादान महादान बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो जितनी माताएं हैं सभी लोग अपने सामर्थ्य अनुसार, कोई भीड़ नहीं लगाएगा। एक एक करके आराम से बच्चों को थोड़ा पीछे कर दीजिए। जो बच्चे बैठे हैं बच्चों को थोड़ा पीछे कर दीजिए और इधर से भी जो भक्त कन्यादान करना चाहते हैं तो आप लोग एक एक पाए पूजन कर सकते हैं। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। स्केल कम कर दीजिए। आराम से हाँ माताएं जो भी कन्यादान में पाए पूजन के लिए लाई हैं आप लोग एक एक करके, कोई भीड़ नहीं लगाएगा। कन्यादान वहीं पे पात्र रखा हुआ है, आप लोग वहीं पे अर्पण कर दीजिएगा, बाद में यहाँ पे आ जाएगा वो। माता रुक्मणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में बड़ी विधि विधान के साथ में होता है और एक विवाह नहीं बल्कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। पहला विवाह भगवान ठाकुर जी का माता रुक्मणी जी के साथ में हुआ बड़ी विधि विधान के साथ में। सत्यभामा जामवंती ये 3 भगवान की पटरानी हैं और एक नहीं बल्कि 16,108 भगवान के विवाह हुए। अब सुदामा जी का जो पावन सा चरित्र है आप सभी भक्त बड़े भाव से सुनिएगा। आराम से माताएं आएंगी और अपने स्थान पर फिर बैठ जाएंगी आप लोग। बोली बाके बिहारी लाल की। जो सुदामा जी का पावन चरित्र है बड़ा ही प्यारा भाव है। सुदामा जी के जीवन से हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है।
सुदामा जी की इतनी बुरी हालत है, इतनी गरीबी है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक मास